हेलो गाइस। एचसीएल के अंदर बेसिकली ऑनबोर्डिंग को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसा होता है। तो गाइस मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ऑनबोर्डिंग के अंदर कुछ चीज़ें वेरीफाई करी जाती हैं एचसीएल के अंदर, जैसे कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेकर आपका एड्रेस प्रूफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप दे रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आपने कोई कोर्स किया है तो वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, ताकि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके कि आप राइट पर्सन हो, ऑथराइज पर्सन हो या नहीं हो। अगर आपने कभी गैप लिया है अपने कैरियर के अंदर तो आपको प्रॉपर एफिडेविट दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर एफिडेविट नहीं दिखाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को 3 महीने का समय लगा था एचसीएल को ज्वाइन करने में। मैंने इंटरव्यू दे दिया था, इंटरव्यू के बाद सैलरी डिस्कशन भी हो गया था, सब कुछ प्रॉपरली हो गया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट को फंसने की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसके अंदर, राइट। सो अगर आप एचसीएल को ज्वाइन करना चाहते हो या बिग एमएनसीज को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, तो इन सब के अंदर जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है गाइस, ओके। इसमें प्री बीजीवीज भी होते हैं और पोस्ट बीजीवीज भी होते हैं, यानी कि जब आप एचसीएल को ज्वाइन कर लेते हो या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो उस समय भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइन करने के बाद भी वेरिफिकेशन होता है। जो सपोज आपने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके बाद उनको लगा कि कोई दिक्कत आ रही है, राइट, बीजीवी प्रॉपरली नहीं हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको निकाला जा सकता है गाइस, राइट। तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली रखो। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर एफिडेविट बनाओ। अगर कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है जो आपसे मिस हो गया, आप नहीं शेयर कर पाए, आपने किसी जगह पे काम किया था बट वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास नहीं है, राइट, कुछ भी करके वो एक्सपीरियंस लेटर को लेके आओ, इन लोग को दिखाओ, शो करो। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन मिल गया आपका बेसिकली कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक आप अपनी जॉब को खो सकते हैं। भले ही आपने उसको ज्वाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, प्रॉपर बीजीवी ना होने की वजह से आपको निकाला जा सकता है। हो सकता है वो तुरंत ना निकाले, हो सकता है उस समय पे आपकी रिक्वायरमेंट हो तो रेड जोन में लेकिन आपको डाल दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड नहीं है तो आपको रेड जोन में डाल दिया जाएगा। और जब भी फायरिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, तो वो बंदे सबसे पहले निकाले जाते हैं जो रेड जोन में होते हैं, जिनका बीजीवी प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है, राइट, वो अलग ही होते हैं, बेसिकली उनको अलग सेलेक्टेड रखा जाता है। सो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना अगर किसी बड़ी एमएनसी में काम करना चाहते हो, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो लोग एमएनसीज में जाना चाहते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छी रखनी है आपको। कम्युनिकेशन स्किल आपको जितनी अच्छी होगी, पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि आप बहुत ही ईजिली हायर होंगे गाइस, राइट। किसी भी जगह पे, किसी भी एमएनसी में आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट।